बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 8वां पाठ एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। और इस कविता को लिखा है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न। आज हम अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत देखने वाले हैं वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प भी दिए गए हैं। उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, जंगल में पेड़ों पर लगे पलाश के फूल किस रंग के हैं? विकल्प हैं क पीले रंग के, ख लाल रंग के, ग सफेद रंग के, घ बैंगनी रंग के। सही उत्तर है ख लाल रंग के। दूसरा है, पहाड़ की तुलना किससे की गई है? विकल्प हैं क घुटने मोड़े बैठे किसान से, ख बैठे हुए बैल से, ग जानवरों के झुंड से, घ समूह में बैठे हुए लोगों से। सही उत्तर है क घुटने मोड़े बैठे किसान से। तीसरा प्रश्न है, शाम रूपी किसान किसका साफा बांधा हुआ है? विकल्प हैं क हरे भरे पेड़ों का, ख कपड़े का, ग बादलों का, घ आकाश का। सही उत्तर है घ आकाश का। अचानक किसके बोलने की आवाज आती है? विकल्प हैं क लोगों की, ख मोर की, ग कोयल की, घ जानवरों की। सही उत्तर है ख मोर की। पांचवा है, पलाश के फूल किसकी तरह दिख रहे हैं? विकल्प हैं क अंगारों की तरह, ख तितलियों की तरह, ग सेब की तरह, घ पक्षी की तरह। सही उत्तर है क अंगारों की तरह। छठवां प्रश्न है, कौन सी दिशा अंधकार में डूबी नजर आ रही है? विकल्प है क पश्चिम दिशा, ख उत्तर दिशा, ग पूर्व दिशा, घ दक्षिण दिशा। सही उत्तर है ग पूर्व दिशा। सातवां प्रश्न है, शाम रूपी किसान किसकी चिलम पी रहा है? विकल्प हैं क सूरज की चिलम, ख अंगारों की चिलम, ग तंबाकू की चिलम, घ सूखे पत्तों की चिलम। सही उत्तर है क सूरज की चिलम। आठवां प्रश्न है, जंगल की अंगीठी किसे कहा गया है? विकल्प हैं क पलाश के फूलों को, ख जलते हुए पेड़ को, ग जंगल की आग को, घ लाल रंग के पक्षी को। सही उत्तर है क पलाश के फूलों को। नवा प्रश्न है, पूर्व दिशा में फैला अंधकार कैसा नजर आ रहा है? विकल्प हैं क जानवरों के झुंड जैसा, ख गायों के झुंड जैसा, ग लोगों के भीड़ जैसा, घ भेड़ों के झुंड जैसा। सही उत्तर है घ भेड़ों के झुंड जैसा। 10वां प्रश्न है, मोर की बोली ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई कह रहा हो। विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क रुक जाओ, ख सुनते हो, ग शाम हो गई, घ घर जाओ। सही उत्तर है ख सुनते हो। 11वां प्रश्न है, पहाड़ी पर बहती नदी कैसी प्रतीत हो रही है? विकल्प हैं क बिखरे हुए मोतियों जैसी, ख चादर जैसी, ग बहते दूध जैसी, घ सफेद फूलों के बगीचे जैसी। सही उत्तर है ख चादर जैसी। 12वां प्रश्न है, शाम रूपी किसान के हड़बड़ा कर उठने पर क्या होता है? विकल्प हैं क पक्षी चहचहाने लगते हैं, ख जानवर डर जाते हैं, ग वह गिर पड़ता है, घ चिलम उलट जाती है। सही उत्तर है घ चिलम उलट जाती है। 13वां प्रश्न है, चिलम के उलट जाने पर शाम किसमें बदल जाती है? विकल्प हैं क पूर्णिमा की रात में, ख भोर में, ग अमावस्या की रात में, घ रात में। सही उत्तर है घ रात में। 14वां प्रश्न है, चिलम के उलटने और आग के बुझने पर क्या होता है? विकल्प हैं क धुआं उठने लगता है, ख आग लग जाती है, ग किसान डर जाता है, घ चिलम जलाने का प्रयत्न करता है। सही उत्तर है क धुआं उठने लगता है। 15वां प्रश्न है, कविता के अनुसार चिलम के उलटने का क्या अर्थ है? विकल्प कुछ इस तरह से हैं, क किसान का सो जाना, ख किसान का मर जाना, ग सूर्य का अस्त होना, घ सूर्य का उदय होना। सही उत्तर है ग सूर्य का अस्त होना। 16वां प्रश्न है, किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? विकल्प हैं क सागर की, ख कपड़े की, ग नदी की, घ झील की। सही उत्तर है ग नदी की। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, चिलम क्यों उलट जाता है और चिलम के उलटते ही क्या होता है? उत्तर है,
मोर की आवाज सुनकर शाम रूपी किसान को ऐसा लगता है मानो कोई उससे कह रहा हो कि सुनते हो। यह सुनते ही किसान हड़बड़ा कर उठता है और इसी हड़बड़ाहट में चिलम उलट जाती है। चिलम में रखे अंगारे बुझ जाते हैं, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और रात का अंधेरा छा जाता है। दूसरा प्रश्न है, जंगल में क्या देखकर अंगारों का एहसास होता है? उत्तर है, जंगल में पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल लगे हैं जो कि दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल में कोई अंगीठी जल रही हो। लाल लाल फूलों को देखकर अंगारों का एहसास होता है। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई यह कविता शाम एक किसान से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।